ओ यारो, कैसा हालचाल है? बहुत दिनों के बाद अब लोगों के साथ मैं मिल रहा हूँ। तो बहुत कल दिवाली पे मजे एंजॉय। अभी चलो काम पे ध्यान देने का समय आ गया है। और बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव था क्योंकि दिवाली चल रहा है भाई, कौन काम करता है, मन ही नहीं बैठता है। तो खैर छोड़ो, दिवाली का था, मैं भी आ गया हूँ काम पे वापस। और हाँ, अभी से मैं रेगुलर आऊंगा क्योंकि लाइफ हर वक्त सेम नहीं जाता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और हाँ, चैनल भी नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, इसी वजह से मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि हम लोग कोई एआई नहीं है कि हमें कोई स्क्रिप्ट दिया गया और हम लोग बात करते रहे। हम लोग अपनी वॉइस से करते हैं, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो खैर मैं चाहता हूँ आप लोग भरपूर सपोर्ट दिखाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि तुम्हारा भाई को थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले और हो सके तो और भी कुछ कर सकते हैं आप लोग। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और आप लोगों का जैसा डिमांड था कि इस मनहुआ को कंप्लीट करना होगा, तो हाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं और एक नया मनहुआ को भी कल से अपडेट करूंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट पार्ट जहां से खत्म होता है ये एपिसोड एग्जैक्टली मैं उसी जगह से शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि क्विंसी इन सारे लोगों को चुनौती दे देता है कि उन लोगों के साथ वॉलीबॉल वो लोग खेलेंगे, मतलब बास्केटबॉल खेलेंगे। तो आगे अभी शुरू होता है कि वहीं पर कुछ लोग भी पहले से ही मौजूद रहते हैं। वो लोग कैंपस नेटवर्क पे ये न्यूज फैला देता है कि ये लोग कैंपस में अभी एक नया चांग मिन्यूंग के साथ मतलब खेलने वाले हैं बास्केटबॉल। और जो कोई भी हारेगा उसे मास्टर कहेगा, मतलब वो दूसरे पार्टी मास्टर कहेगा। और वहीं पर वो उन सारे लोगों का तस्वीरें भी खींचते हैं और उन लोगों को पोस्ट कर देते हैं। और स्कूल के हर एक बच्चे इस पोस्ट को देखते हैं। सभी लोग उस पोस्ट के नीचे बहुत धड़ाधड़ कमेंट करने लगते हैं कि उन लोगों को इस बात से बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ चीजें हो रहा है। और इसी चीज को देखते हुए सभी लोग एकदम से कह देते हैं कि चलो सभी लोग हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट पर जाते हैं, वहां पर जाके देखेंगे खेलना। खैर दूसरी साइड हम लोग इन सारे लोगों को देखते हैं। तभी वहां पर क्विंसी के एक दोस्त बताता है, कैप पहनने वाला दोस्त, कि जैसे कि हम लोगों ने चुनौती दे ही दिया है तो हम लोग अभी पीछे नहीं हट सकते हैं। और उसका सफेद ड्रेस पहनने वाला दोस्त कहता है कि चलो भूल जाओ ये सब कुछ, चलो अभी हम लोगों को सिर्फ ये करना ही होगा। उसका चश्मा पहनने वाला दोस्त कहता है जैसे कि हम सभी लोग अपने अपने दुख को बांटते हैं तो ये भी करेंगे, कोई बात नहीं। और ये कहते हुए सभी लोग क्विंसी की तरफ देखते हैं। तो क्विंसी कहता है कि तुम लोग अचानक से मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? उसके दोस्त बताता है कि देखो, तुमने सभी लोगों को यस किया कि तुम खेलना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ है, क्या तुम यहाँ पर कुछ नहीं कहने वाले हो ब्रदर इन लो? इस बात को सुनते हुए थोड़ा सा वो गुस्से में आ जाता है क्विंसी और कहता है कि हे, तुम मेरी सिस्टर के करीब भी मत आना, ठीक है? खैर दूसरी साइड तो इस बंदे को देख पाते हैं जो कि इन सारे कैंपस में इन सारे बातों को कहने लगते हैं। और स्कूल कैंपस में ये न्यूज सबसे बड़ा हिट हो जाता है, एकदम हॉट पर चल रहा होता है, ट्रेंडिंग पे जिसे कहते हैं। लोग तो इसके बारे में ये भी बात करने लगता है कि ये लड़का स्कूल की मतलब क्लासरूम में तो अपना चेहरा खो देता है, और अभी उसका इतना हिम्मत कि वो झांग मिन्यूंग के साथ लड़ाई कर रहा जा रहा है बास्केटबॉल पे। कुछ लोग उसकी बात को एग्री करता है और कुछ लोग तो ये भी बात करते हैं कि चाहे वो लोग ये चाहते हैं कि झांग मिन्यूंग वो अपना पहचान खो, मतलब वो हार जाए। ऐसे ही यहाँ पर स्कूल कैंपस में बहुत सारे बातें होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपना कमेंट अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। तो ये आर्गुमेंट तो चलते रहते हैं और दूसरी साइड उन लोगों को बास्केटबॉल भी शुरू हो जाता है। और एक मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों का जो ये ग्रुप था, मतलब वो जो स्कूल कैंपस, वहीं पर कुछ लोग झांग के बारे में बदनामी भी करने लगता है कि ये झांग ने खुद जानबूझकर ये सब कुछ किया है। वो झांग लोग मतलब वो लोग झांग को नैरो माइंडेड कह रहे हैं। तो इधर जब बास्केटबॉल शुरू हो जाता है तभी वहां पर जो रेफरी होता है वो जब शुरू करने के लिए कहता है, तो झांग मिन्यूंग कहता है कि चलो हम लोग बॉल पहले तुम लोगों को देंगे, तुम लोग खेलो। कुछ लड़के लोग तो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ आखिरकार ये सब कुछ चीजें हो रहा है। और कुछ लड़कियां लोग तो झांग के लिए बहुत ज्यादा पागल हो रहे थे। और जैसे इधर क्विंसी को देख पाते इन सारे बातों को ऊपर ध्यान देते, अचानक से उसके हाथ से एक बंदा बॉल को छीनते हुए उसके आगे से निकलते हुए जा रहा था और मुझसे बता रहा था चलो बाद में मुझे मास्टर कहना, तो जोर से और सीधा वो बॉल को लेकर एकदम गोल कर देते हैं। और सभी लोग इस चीज को देखते हुए एकदम से बहुत ज्यादा इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है, कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा अपमानित है, यानी कि ये एक वन साइडेड प्ले हो रहा है। और लड़के लोग यहाँ पर जो क्विंसी की टीम है उन लोगों को चीयर अप करने लगता है कि ये तुम लोग जीत सकते हो, तुम लोग ये कर सकते हो। लेकिन लड़कियों लोग तो झांग के ऊपर ही एकदम फीदा है। और इधर क्विंसी एकदम शॉक में रह जाता है। पता नहीं क्यों वो शॉक में रहता है कि उसको अचानक से समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। तो जैसे वो उसको सोच में रहता है, उसकी कैप पहनने वाला दोस्त आकर कहता है कि अरे छोड़ो यार, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम लोग बाद में मूव ऑन कर सकते हैं। तो जो क्विंसी उसे कुछ कहने वाला होता है लेकिन वो कह नहीं पाता है क्योंकि उसके पीछे वाला दोस्त आकर कहता है कि चलो छोड़ो यार, क्योंकि वो लोग इसे जानबूझकर कर रहा है, चलो हम लोगों को भी सेम माइंड रखना चाहिए, हम लोग बस इसे कर सकते हैं। वो लोग भी एकदम तैयार होता है तो क्विंसी को भी ताकत मिलता है क्योंकि उसके दोस्त लोग उसे सहारा दे रहे थे।
तो चश्मा पहनने वाला दोस्त जो होता है क्विंसी का, वो उस बॉल को लिलियांग को पास करता है, कैप पहनने वाला दोस्त को। लेकिन जैसे उसे वो पास करता है, यहाँ पर तो झांग मिन्योंग उसकी बॉल को ले लेते हैं और लड़की लोग जैसे उसकी बॉल लेते हुए देखते हैं, भाई लोग और भी ज्यादा वो लोग फिदा हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग झांग मिन्योंग को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी क्विंसी अचानक से अपना कदम उठाता है, झांग मिन्योंग की तरफ आने लगता है बॉल को लेने के लिए। लेकिन क्विंसी उसकी बॉल को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाता है, उल्टा वही नीचे गिर जाता है और झांग मिन्योंग इसके फायदा उठाते हुए वो उसको दोबारा से गोल कर देते हैं। यानी कि अभी तक उन लोगों का 3 पॉइंट हो चुका है और लड़के लोग इस चीज को देखते हुए बताने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने इस चीज को देखा, ये सचमुच एक ब्यूटीफुल आर्क था, ये सबसे सक्सेस जाम था। तो इधर झांग मतलब क्विंसी जो गिर जाता है, क्विंसी के दोस्त लोग उसे उठाता है और उठाता हुआ उसे बताता है कि देखो क्या तुम ठीक हो, हम लोगों को ये पता है कि तुम हम लोगों के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है, तुम्हारा जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें ये सब कुछ काम करने चाहिए। तभी क्विंसी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितनी बार फेल होगा मैं और भी दोबारा से कोशिश करूंगा। दोबारा से रेफरी जो है अपनी सिटी को बचा देते हैं, सिटी को बचा देते हैं, दोबारा से खेलना शुरू हो जाता है और झांग मिन्योंग की जो टीम है वो लोग लगातार पॉइंट करते रहते हैं, यानी कि 9 से 21 पॉइंट तक हो जाता है। ये लोग एक भी गोल नहीं दे पाते हैं, सिर्फ लास्ट में जाके 2 ही गोल कर पाते हैं। तभी झांग मिन्योंग आकर उन लोगों को बताता है कि आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर किया, यानी कि जानबूझकर वो दोनों गोल करने दिया। तभी उसकी झांग के दोस्त बताता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी उन लोगों को 0 स्कोर नहीं करना देना चाहते हो, इसी वजह से तुमने ऐसा किया है। और फिर वही लड़का क्विंसी को बताने लगता है कि हम लोग तुम्हें जो है और भी ज्यादा पॉइंट करने देंगे, कुछ पॉइंट करने देंगे, ताकि तुम लोग जब हमें मार्च लगाओ तो हमें बहुत ज्यादा मजा आए। लेकिन इधर कुछ लड़के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि वो लोग और इस चीज को देख नहीं पा रहे थे कि उसके दोस्त लोग हार रहे, यानी कि क्विंसी की टीम हार रहे। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे नहीं, वो लोग रुक कर ये चीज को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो लूजर्स लोग कैसे उन लोगों को मास्टर कहते हैं। तभी कुछ लड़की लोग एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि उन लोगों की कैंपस में कुछ एक नए पोस्ट आया है। उन लोगों ने वहां पर एक तस्वीर देख पाते हैं जहां पर लिखा होता है कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट विदाउट सस्पेंस कैसा रहता है, मतलब क्विंसी क्या जीत पाएगा। तो वहां पर कुछ लोग अपने अपने बारे में कमेंट करने लगते हैं, कुछ लोग क्विंसी को गालियां देने लगते हैं, कुछ लोग क्विंसी के बारे में अच्छे बात भी करते हैं कि, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये फेयर मैच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो ओपोनेंट टीम है क्विंसी की, वो लोग एक बास्केटबॉल टीम ही है। और कोई तो ये भी कहने लगता है कि उस दिन जब क्विंसी ने रशियन बताया था, उसने मिन्योंग को चेहरे पर मतलब मिन्योंग को छोटा किया था, इसी वजह से आज मिन्योंग उसके साथ बदला लेना चाहते हैं। तो कोई उसकी बात को सही कहते हैं और तभी उसके बाद तो कोई डिफेक्ट करते हुए ये भी बताता है कि देखो तुम यहाँ पर अगर क्वीन मिन्योंग के बारे में बात कर रहे हो ना, उसके पहले तुम अपने आप को देखो। और कोई तो ये भी कहता है कि मैं अब वहां पर नहीं गया, मैं उससे आप आशा मतलब खुश हूँ, क्योंकि ये बेकार का मैच मैं नहीं देखना चाहते हूँ। और हाँ, वहां पर जब वो लोग हारेगा तब उन लोगों का तस्वीर है वहां पर भेजना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे करते हैं। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों को आधा टाइम हो जाता है, ब्रेक लेते हैं। तो लिलियांग क्विंसी की दोस्त वो बताने लगते हैं कि सचमुच ये बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग है, यानी कि वो हमें सचमुच बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब शर्मिंदगी महसूस करवा रहा है इस कैंपस फोरम में। मेरी सपना तो ये था कि लोग बहुत ज्यादा अच्छे देखेंगे, मुझे लाफ करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ये सब कुछ। और क्विंसी के दोस्त वो बताता है कि मैं बिल्कुल भी उन लोगों को मास्टर नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि बिल्कुल भी वो हारना नहीं चाहता है। तभी क्विंसी अचानक से कहते हैं कि इट शुड बी ओके नाउ, अभी से ये सब कुछ ठीक रहेगा। तो उसकी चश्मा पहनने वाला दोस्त उससे कहता है कि देखो तुम अपने आप से क्यों बात करो, इट्स ओके, हम लोग तो 0 पर तो नहीं है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर क्या कर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी क्विंसी कहते हैं कि नहीं, अभी ये मतलब खत्म नहीं हुआ है। तो लिलियन बताता है कि अरे छोड़ो भाई यार, इससे सब कुछ चीजों को भूल जाओ, अगर कोई हमें जीतने के लिए मदद करते हैं तो मैं उसे पापा कहने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि उन लोगों को मास्टर कहने से पापा कहना बहुत ज्यादा बेहतर होगा। खैर तभी उन लोगों की बातों के बीच में उन लोगों की ब्रेक टाइम भी खत्म हो जाता है। जैसे वो लोग कोर्ट पर वापस आ जाते हैं, तभी उस मिन्योंग की टीम में से एक बंदा कहता है कि अरे बाप रे, तुम लोग वापस आ गए, भाग के नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि तुम लोग भाग जाओगे, तुम लोग इतनी ज्यादा हम लोगों को मास्टर कहना चाहते हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और एक लड़का क्विंसी को आकर तो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कैंडी दूंगा जब तुम मुझे मास्टर कहोगे। खैर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर मैच शुरू हो जाता है। तभी झांग मिन्योंग के पास बॉल रहता है, लिलिया वहां पर बॉल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई कहता है कि कम ऑन 303 रूम, मिन्योंग को अभी रुको तुम लोग। लेकिन मिन्योंग को वो लोग बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं। यहाँ पर क्विंसी का जो एक मोटा वाला दोस्त रहता है वो भी यहाँ पर झांग मिन्योंग को रोकने के लिए जाता है, लेकिन झांग मिन्योंग एकदम छलांग मार के बॉल को फेंक देता है गोल करने की तरफ। सभी लोग सोच लेते हैं कि ये गोल हो ही जाएगा, लेकिन अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी आकर उस बॉल को अपने हाथ से रोक देता है।
तो आखिरकार जैसे गोल हो जाता है सभी लोग एकदम हैरानी में रह जाता है कि आखिरकार ये चीज कैसे हो सकता है। एक बंदा तो कह ही देते हैं कि ये इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और तभी बॉल उसके फेस पे रिटर्न आकर लगता है और हर तरह के लोग बातें करने लगता है कि ये जस्ट अभी अभी ये क्या हो गया। कोई भी कह रहा था कि हम लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा है हमारा आंखों को कि हम लोगों ने अपना आंखों से क्या देख लिया। और इधर इस चीज को क्विंसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वो उसके मन में एक हम लोग झलक देख पाते हैं कि उसकी खुशियां, और वो सोचता है कि मैंने ये कर दिखाया। उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और उसको बताने लगते हैं कि ओह माय गॉड, तुमने अभी अभी जस्ट ये क्या किया, तुमने तो हवा में उड़ा। और उसके एक दोस्त उसे पकड़ते हुए बताते हैं कि तुम तो कुछ समय पहले मेरे हाथ तक ही पहुंच नहीं पाते थे कमीने, और अब तुम इतनी दूर छलांग लगा रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो क्विंसी इन लोगों को बताता है कि देखो, मैं अगर तुम लोगों को ये बताऊं कि मैं एक्सरसाइज करता हूं कि तो फिर तुम लोग क्या मुझे बिलीव करोगे। उसके दोस्त लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं। तो इधर क्विंसी कहते हैं कि मैं जस्ट फर्स्ट हाफ में अपनी बॉडी की कंडीशन को टेस्ट कर रहा था। मेरा बॉल जो है वो कमीने लोग छीन ले रहा था, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा स्लो देख रहा था और वो लोग जो क्लोजली उसको एकदम कॉल मी मास्टर लाउडली कहना ये कहते हुए चाहते हैं वो भी उसने सुना था। मतलब उसे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा था। और जब वो झांग मियोंग की बॉल को पकड़ने के लिए गए जा रहे थे, वो इतनी ज्यादा तेजी में था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। इसी वजह से वो नीचे गिर गए थे। और वो फिर जाके सिस्टम से ये पूछा था, सिस्टम आखिरकार मेरे बॉडी के साथ ये सब कुछ चीजें क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ मेरा इंटरनल स्किल की वजह से हो रहा है जो कि मैंने प्रैक्टिस किया था। तो उसका सिस्टम भी जवाब देता है कि हाँ, उसी की वजह से हो रहा था। तो क्विंसी इस बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल उसे लगता है, क्योंकि वो कुछ दिनों ही यहाँ पर एक्सरसाइज किया था और उसके नतीजा ऐसा निकला। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि देखो, तुम्हारा थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, इसमें इतनी ज्यादा पुश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी बात को सुनते हुए क्विंसी कहता है कि मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया और इतनी ज्यादा अच्छा कर पाया। अगर मैं पूरी महीना या साल तक मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं कितनी ज्यादा कुछ ना कर सकता हूं, यानी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता हूं। आई थिंक आई विल बिकम वेरी पावरफुल, मैं पावरफुल बन सकता हूँ। यानी कि वो छोटे से एक शहर के एक अपने आप को मतलब तलवारबाज या राजा जो कुछ भी कहा उससे वो समझ रहे थे, जिसे वो बचाता है। खैर, वो प्राउड मूवमेंट को महसूस कर ही रहा था और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि गाइस चलो हम लोग तैयार हैं, हम लोग काउंटर अटैक के लिए तैयार हैं। वो सभी लोग एकदम से तैयार हो जाता है और फिर क्विंसी इन लोगों से बॉल को छीनना शुरू कर देता है और लिलियांग को बॉल पास कर देता है और लिलियांग गोल कर देता है। दूसरी साइड दोबारा से क्विंसी गोल करता है, उसकी और एक जो दोस्त है वो गोल करता है, सभी लोग खुश रह जाता है। यानी कि अभी सिर्फ 0.7 सेकंड्स बचा हुआ रहता है और टिपरमैन टीम ने 22 पॉइंट्स किया है और रूम नंबर 303 ने 21। अभी 0.5 सेकंड है और लास्ट बॉल क्विंसी के हाथ में है और क्विंसी अपने उस बॉल को लेते हुए झांग मियोंग के सामने से जाते हुए इस बार भी गोल कर देते हैं, यानी कि अभी बराबर हो जाते हैं। और वही पर जितने भी ज्यादा लड़के लोग मौजूद रहते हैं वो लोग भी इस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आई गॉट इट, आई गॉट इट। और वो सभी लोग इस चीज को कैमरे पर कैप्चर करते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि कैंपस फोरम में इसी चीज को अपलोड कर दो, और कैंपस फोरम में इसी चीज को अपलोड भी कर देते हैं। और वहां पर लिखता है कि क्विंसी बिकम स्ट्रॉन्ग। और जैसे ही इस बारे में पोस्ट करते हैं सभी लोग क्विंसी के तारीफ करने लगते हैं। एक बंदा तो ये भी बताने लगता है कि क्विंसी जितनी ज्यादा हाई जंप किया है, मतलब अगर स्कूल स्पोर्ट्स जब होगा तब अगर वो उससे हिस्सा लेते हैं तो वो हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पर क्विंसी को इतनी ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग अभी भी झांग मियोंग के प्यार में एकदम पागल हो चुका है। वो लोग फिर भी कोर्ट में आना चाहते हैं झांग मियोंग को चीयर अप करने के लिए। और कोई पूछता है कि अभी तक स्कोर क्या हुआ है। स्कोर मतलब हम लोग अभी देख पाते हैं कि क्विंसी जो टीम है उन लोगों का टीम वो लोग 23 पॉइंट किया है और डिपेंडेंट टीम 22, यानी कि क्विंसी की टीम 303 जीत जाता है मैच को। और तभी क्विंसी का भी यहाँ पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसका मिशन अभी कंप्लीट हो गया है, इसी वजह से उसे 300 पॉइंट मिल जाता है। क्विंसी के दोस्त लोग क्विंसी सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो हम लोग स्कूल के बाद मैसेज के लिए जाएंगे, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है। और क्विंसी इधर खुश होते हुए सिस्टम को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उसने उसे एक ऐसा मौका दिया है और उसे स्ट्रॉन्ग बनने का भी चांस दिया है। वो सिस्टम को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो डिपार्टमेंट टीम है वो लोग तो बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहे थे। झांग मियोंग को तो गुस्से में हम लोग देख पाते हैं। तभी क्विंसी उन लोगों की तरफ जाते हैं। झांग मियोंग तो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्से में होने लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है। वो क्विंसी को कहता है कि देखो, आखिरकार हम लोग स्कूलमेट्स हैं, थोड़ा सा हमारे चेहरे को बचा लो। हम लोगों ने जो कुछ भी किया था कुछ समय पहले उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं।
यानी कि उसकी खातिर में मैं उन लोगों की खातिर में आपसे मैं माफी मांगता हूँ। क्विंसी कहती है कि क्या, मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया ध्यान से। तो झांग मियोंग को तो इधर मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पसीना छूटने लगता है। फिर वो कहता है कि चलो इन सारे बातों के बारे में भूल जाओ, क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाते हैं। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्विंसी के जो दोस्त को इन लोगों ने पीटा था वो कहते कि नहीं, बिल्कुल भी ये अपोलोजाइज काम नहीं करेगा। हम लोगों ने एक बेट लगाया था, बेट बाय बेट, क्या मैं सही हूँ? सभी लोग उसकी तस्वीरें और वीडियो खींचते हुए बताने लगते हैं कि हाँ हाँ वो सही कह रहे हैं। तभी एक लड़का उस डिपार्टमेंट टीम से चिल्लाता हुआ कहते कि तुम ज्यादा मत करो, क्योंकि तुमने भी मुझे मारा था। ठीक है, हम लोग तुम्हें मास्टर कहेंगे, क्या तुम लोगों को रेस्पॉन्स देने का हिम्मत है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी मियोंग के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है कि अगर उसे तुम नाराज करते हो तो फिर क्या हो सकता है? लेकिन मियोंग उसे रोक देता है और फिर कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि अपोलोजाइज यानी कि माफी बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें 10,000 दूं तो? इस बात को सुनता हुआ क्विंसी सोचता है कि क्या मतलब, कहता है कि 10,000? तभी वो लड़का कहता है यानी कि मियोंग कि दैट्स राइट। तभी क्विंसी उसकी दोस्त लोगों को बताने लगता है कि हे देखो, ये लोग हमें 10,000 देना चाहते हैं और वो अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं पैसों की। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? तभी क्विंसी के जो दोस्त है लिलियन, वो बताता है कि हे देखो, मुझे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम सारे लोगों को 10,000 करके दूं और तुम लोग कुछ ज्यादा समय तक हमें मास्टर करके पुकारो तो? तभी यहाँ पर जो मियोंग रहता है वो अपनी अमाउंट को बढ़ा देते हैं, बताता है कि 20,000। लेकिन फिर भी लिलियन कहते हैं कि नो वे। उसके बाद दोबारा से वो अपना बोली बढ़ाता है यानी कि 30,000 और फिर वो ये भी कहते हैं कि देखो मैं तुम लोग को और भी 20,000 दूंगा, तुम लोग इस चीज के बारे में भूल जाओ और इस बेट के बारे में भी भूल जाओ। तभी क्विंसी उसके पास जाकर कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रहा है? और उसके करीब जाकर बता रहे कि आई कैन नॉट बिलीव यू कैन ईट हम्बल पी लाइक दिस। उसके बाद मियोंग जो है अपने बोली को और भी ज्यादा इंक्रीज करके 40,000 करवा देते हैं। इसी चीज को देख सुनते हुए सभी लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं। क्विंसी की दोस्त चश्मा पहनने वाला वो कहने लगते ओ माय गॉश, इतनी ज्यादा पैसा यानी कि 40,000, ये तो उसकी पूरी कॉलेज का पैसा है। और उसकी और एक दोस्त कहता है कि मैं इससे एक नया कंप्यूटर खरीद सकता हूँ। और तभी क्विंसी लोगों कहता है कि चुप करो तुम लोग ये क्या सोच रहे हो? और तभी इधर किंग मियोंग जो होता है वो दोबारा से अपना बोली को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से क्विंसी उसे कहता है चुप रहो, चलो जल्दी से जल्दी मुझे जो है मास्टर कहकर पुकारो, कम ऑन जल्दी, अभी के अभी। और क्विंसी जैसे ये बात कहते हैं वो सभी लोग तो एकदम गुस्से में आ जाता है। लेकिन इधर क्विंसी वो मन मन ये सोच लेती कि ये जो पैसा है ये पैसा मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी और उसकी बहन की ये लिविंग एक्सपेंसेस है और वो एक हाई एंड डिवाइस को खरीद सकता है यानी कि पीसी को खरीद सकता है और उसके लिए एक गेमिंग चेयर भी वो खरीद सकते हैं। दरअसल वो ये उसे कहना चाहता है कि तुम ये पैसा मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो। लेकिन उसने जो उन लोगों को अपमानित किया था उसके बारे में क्या, वो उसका नहीं भी कह सकता है कि तुम मुझे हायर कुछ प्राइस ऑफर कर सकते हो। वो बिल्कुल भी इसे रेजिस्टर नहीं कर सकते हैं। और तभी लिलियन बताता है कि दैट्स राइट, तुम हम लोगों को मास्टर करके पुकारो। और वहाँ पर जितने भी ज्यादा ऑडियंस रहता है वो लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ उससे मास्टर कर दो, मास्टर कहो। मतलब उन लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है, वो लोग वहां से सीधा मास्टर कहते हुए वहां से निकल जाता है यानी कि डिपार्टमेंट लोगों की टीम। और इधर वो लोग जब जाने लगता है लेकिन क्विंसी के मन तो इधर मन ही मन वो रोने लगता है। वो कहने लगते हैं कि तुम मत जाओ, मैं जस्ट ये नाटक कर रहा हूँ, चलो ना हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, अगर तुम और भी ज्यादा पैसा मतलब ऐड करते हो तो फिर मैं इसे माफ कर सकता हूँ। लेकिन वो लोग तो मतलब वो तो मन ही मन सोचता है, वो लोग चले जाते हैं। और फिर सोचता है कि छोड़ो भी ऐसा, क्योंकि दुनिया में ऐसा सेमलेस लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। और क्वींसी के दोस्त लोग इसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हो गए, एकदम उन लोग मतलब उसके ऊपर उठ जाता है सभी के सभी लोग। क्वींसी इन लोगों को कह रही थी कि अरे तुम लोग हटो ना मेरे ये से, अरे मैं मर जाऊंगा, ऑलमोस्ट पैसा मेरे हाथ में था, तुम लोगों की वजह से मैं पैसा नहीं ले पाया, मुझे अभी बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है, मेरे पैसों की गड्डी हाथ में था। तब उसके दोस्त कहते कि अरे चिंता मत करो यार, मैं तुम लोगों को मतलब हम तुम लोग सपोर्ट करते हैं और तुमने झांग मियोंग को जो ह्यूमिलेट किया इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तब उसका और एक दोस्त कहता है कि दैट्स राइट। और उसके चश्मा पहनने वाला दोस्त कहते हैं कि हाँ मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे रोना भी आ रहा है हंसी भी आ रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके सभी दोस्त लोग कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल पर चले जाओ। खैर क्वींसी इन लोग सारे लोगों को इतनी ज्यादा खुश देखते हुए उसे ये सब कुछ चीजें रोथित लगता है। खैर उसके बाद चलने लगता है तो लिलियंग बताता है कि चलो आज की तरफ से पार्टी मेरी तरफ से। तो अभी क्वींसी कहती है कि हाँ मेक श्योर करना कि हम लोग तुम्हें जो है बैंक अप कर देंगे। और वो लोग जैसे जाने लगते हैं सभी लोग उन लोगों की तस्वीरें खींचने लगते हैं। तभी लिलियंग बताने लगता है कि हाँ हम लोगों की तस्वीर अच्छे से खींचना। और तभी ये तस्वीरें खींचते हुए क्वींसी की तस्वीरें खींचते हुए वो लोग कैंपस नेटवर्क पर दे देते हैं। वहीं पर लिखा था कि क्वींसी ह्यूमिलेटेड झांग मियोंग अगेन, मतलब वीडियो दिखाता है कि क्वींसी ने कैसे ह्यूमिलेट किया था झांग मियोंग को। सभी लोग उसके बारे में कैंपस के बारे में क्वींसी के बारे में बात होने लगते हैं।
कि अभी नेक्स्ट टाइम क्विंसी कैसे झांग मिनियन को मतलब ह्यूमिलेट करेगा, अपमानित करेगा। सभी लोग इस चीज को देखने चाहते हैं, क्विंसी कैसे सरप्राइज करेगा। खैर ये से सीधे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग क्विंसी को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ता हुआ प्रोफेसर ली के पास चले जाते हैं। वहां पर जाते कहते हैं आई एम सॉरी प्रोफेसर ली, आज मेरा थोड़ा क्लासमेट के साथ बास्केटबॉल टीम था, इसी वजह से मैं लेट हो गया। तभी प्रोफेसर ली कहता है कि देखो नेक्स्ट टाइम से इतनी ज्यादा लेट करके बिल्कुल भी मत आना, ठीक है, अभी जाओ काम पर बैठ जाओ। तभी वहां पर क्विंसी भी आकर काम पे बैठ जाता है, लेकिन वहां पर जो एक लड़का रहता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। खैर ऐसे कुछ समय बीत जाता है, तभी प्रोफेसर ली कहता है कि देखो काम शुरू करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। देखो क्विंसी, अभी से तुम जो है इस ग्रुप के चार्ज रहोगे। यंग चेन अभी से तुम्हारा असिस्टेंट रहेगा। यंग चेन के कोई भी प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तभी यंग चेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्रोफेसर ली, क्विंसी एक न्यू कमर है, आप ऐसे उसे इंचार्ज में नहीं दे सकते हैं, जबकि वो इस बिजनेस से बिल्कुल भी जाना पहचाना सा नहीं है। लेकिन प्रोफेसर ली कहता है कि मुझे लगता है कि वो इस जॉब के लिए बहुत बढ़िया है। तो तभी यहाँ पर यंग चेन बताता है कि देखिए कल आपने जो इंक्वायरी को जो दिया था, इन्फॉर्मेशन दिया था, वो इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इससे कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है कि उसने इस काम को अच्छे तरीके से किया है, बट आई डोंट थिंक वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट की मतलब रिस्क असेसमेंट ग्रुप के लिए इंचार्ज के लिए एकदम प्रभावशाली होगा। उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा ढीले कर देंगे और हमारे लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़े कर सकते हैं। लेकिन उसकी बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि कमीने, तू मुझे क्या छोटा समझ रख रहा है, तू जितना सोच रहा है उससे भी मैं कई गुना ज्यादा हूँ। तभी क्विंसी इधर चिल्लाता हुआ कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए प्रोफेसर ली, मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा। तो प्रोफेसर ली कहते हैं कि ओके, और फिर प्रोफेसर ली ये भी कहते हैं कि तो फिर मैं तुम्हें आज कुछ चीजें बताने वाला हूँ इन एडिशनल टू द रिस्क असेसमेंट मॉडल दैट योर ग्रुप हैज बीन बिल्डिंग। यानी कि तुम्हारा जो ग्रुप बिल्डिंग कर रहा है रिस्क असेसमेंट, इसके अलावा की और भी कुछ यहाँ पर चीजें होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर होता है, उन लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ता है। प्रोफेसर ली उसे ये भी बताता है कि देखो तुम कुछ जनरल इमेज को भी, डिजिटल इमेज को भी देखने की कोशिश करना और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना, और यहाँ पर कुछ लोगों से पूछना जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व है। तभी क्विंसी उसकी बात को सुनते हुए ये बताने लगती कि हाँ, अगर मुझे कुछ भी चीज समझ में नहीं आता, ठीक है, तो फिर मैं अपनी पापा से पूछ लूंगा कुछ एडवाइस के लिए। यंग चंद बिल्कुल भी उसके बात से खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्विंसी खुश रहता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी के दोस्त लोग और वहाँ पर रूम नंबर 304 के बहुत सारे लोग जो होते हैं, सभी लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो लोग कुछ पार्टी करने वाले होते हैं, तभी अचानक से लिलियन कहते हैं कि वेट ए मिनट, मैं आज तुम लोगों के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तभी क्विंसी के एक दोस्त कहता है कि जल्दी करो, हम लोग खाने के लिए तैयार है। तभी एक लड़का बताता है कि देखो वहीं पर जो लिस्ट लड़के को मारा गया था, वो लड़का बताता है कि 304 ने आज हम लोगों को पहली बार उकसाया था। उस समय मुझे ये लगा था हमारे पास कोई भी होप नहीं है कि हम लोग जीत सके। ये तुम लोगों ने यानी कि 303 बिना किसी हेजिटेशन के हमारे पास आए। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम लोग सचमुच जीत पाएंगे। हमारा गुस्सा सचमुच बाहर निकल आए। तभी इस बात को कहते हुए और एक दोस्त कहता है क्विंसी की, मतलब वो चश्मा पहनने वाला दोस्त कहता है कि क्या तुम्हारा अभी हो गया है, मैं क्या अभी खा सकता हूँ। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि लेकिन मैं तुम लोगों को और एक बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि तुम लोगों ने पैसा बिल्कुल भी नहीं लिया। तो अभी से हम लोग दोस्त हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी हमारा कभी भी जरूरत पड़े तो बिना किसी मतलब के हमें बता देना, हम लोग जरूर आएंगे। दैट्स ऑल, इतना ही। और ये कहते हुए सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक से क्विंसी नोटिस कर पाता है कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आते हैं, जो कि उसके सिस्टर की तरफ से है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुम पकाने के लिए वापस चले आ जाओ घर पे। तभी क्विंसी यहाँ पर उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं आज वापस अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। तभी उसकी बहन बताती है कि ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी तुम वो करो, मैं अपने ब्रदर के लिए इंतजार करूंगी, जब तक ना वो आ जाए मैं उसके खाना पकाने के लिए तैयार हूँ। और तभी उसकी बात को सुनते हुए क्विंसी इधर मन में सोचने लगता है कि उसकी बातों की टोन को सुनते हुए मुझे समझ में आ सकती है कि वो अभी गुस्से में है बहुत ज्यादा। तभी वो दोस्त लोगों को बताती थी गाइस मुझे अभी जाना पड़ेगा। अब इसको दोस्त कहते हैं कि देखो ऐसा किल जॉय मत बनो, क्योंकि जब तक कोई भी ड्रंक नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकता है यहाँ से। तब क्विंसी कहते हैं कि देखो अभी टाइगर दोबारा से गुस्सा हो गया है, तुम लोगों को तो पता ही है ना कि क्या हो सकता है। तभी उसके दोस्त लिलियन बताता है कि तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा कावर्ड हो। अगर हम लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि वो तुम्हारी बहन है, तो शायद सभी लोग यानी कि हम लोग भी तो ये समझ सकते हैं कि तुम्हारा शादी हो गया है, वो तुम्हारी वाइफ है, जाओ चले जाओ यहाँ से। तो उसके दोस्त लोग भी उसे बाय बाय कहते हैं और वो सीधा घर पे वापस आने लगते हैं। और उधर दूसरी साइड उसकी बहन उसके लिए इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से उसकी दरवाजा खोलने की आवाज सुनते हैं, मतलब वो सुनते हैं। और तभी हम लोग वहां पर क्विंसी को भी देख पाते हैं, जो कि आते हैं वापस और कहते कहते कि हे तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है राइट, मैंने तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। लेकिन उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है और वो सीधा उसके बहन के सामने केक लेकर आते हैं और बताने लगते हैं कि देखो
मैंने आफ्टरनून में एक गेम खेला और उस गेम में मैंने जीता, और मैं सचमुच बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि मैं आज मेरे रूममेट के रूममेट जो थी उन लोगों के साथ मैं आज टूनाइट डिनर नहीं कर पाया, मैंने रिफ्यूज कर दिया। और तब उसकी बहन इस बात को सुनते कहती कि ये मेरा कोई काम का नहीं, इट्स नॉट माई बिजनेस, ओके। और उसकी बहन को वो चीज देने वाले थे, लेकिन उसकी बहन रिफ्यूज करते तो वो ही खा रहे थे। और बता दे कि वाओ, इसका टेस्ट सचमुच बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और उसके बहन के लिए वो केक भी लेकर आए हैं, तो बताने लगते कि देखो आज रात ही अगर तुम इस केक को नहीं खा लेते हो तो फिर ये केक खराब हो जाएंगे। और फिर वो केक को खोलते हुए नाटक करते हैं, अरे बाप रे इसका स्मेल तो बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें ये ऐसा चीज मिला है। और तभी अचानक से उसकी बहन उससे हाथ से उसे ले लेते हैं और बताने लगता है कि देखो तुम बाहर भी खाना खाकर आए हो, अगर तुम ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारा पेट में गड़बड़ी हो सकता है। तभी क्वींसी कहती कि हाँ मेरा बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मेरे एक बहुत ज्यादा खूबसूरत हॉट सा गर्लफ्रेंड हो, इन सारे लड़कों के साथ मजे करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तभी इस बात को सुनते हुए उसकी बहन उसके पिछवाड़े पर एक बहुत ज्यादा का लात मारती है और बताती है कि यू डोंट डिजर्व ए गर्लफ्रेंड, ओके। तभी क्वींसी कहती है कि मेरी एक सपना है, क्या होगा अगर वो सच हो जाए तो मैं ओवरनाइट काम करूंगी। देखो तुम इस केक को जल्दी से जल्दी खा लो, नहीं तो तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो सकते हैं। तो उसकी बहन कहते उसकी केक को फेंक देती है और बताती है कि मुझे गर्म मिल चाहिए, हॉट मिल चाहिए। तो क्वींसी उसे कहता है कि तो फिर क्या मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूं? वो बताती है कि नहीं, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। तो तभी क्वींसी उसे कहती है कि ठीक है तो फिर खुद ही बना लो, या तो तुम्हें जो हो अच्छा लगे तुम वो करो। और उसकी बहन इस बात को सुनते हुए तो बहुत ज्यादा गुस्से में डालने लगती है, उसके ऊपर पीलो फेंक कर मारती है और क्वींसी इधर भागते हुए अपने कमरे की तरफ लैपटॉप को लेते हुए चले जाते हैं। और उसकी बहन बता देती है तुम एक हार्टलेस मैन हो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और क्वींसी अपने रूम को लॉक करते हुए अपने लैपटॉप को लेकर सीधा टेबल पर बैठ जाते हैं काम करने के लिए। वहीं पर वो उन सारे प्रोफेसर ली की चीजों को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैथमेटिकल जो है इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतनी भी ज्यादा आसान भी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन द स्केल ऑन द मेटल मॉडल के स्केल के ऊपर ये डिपेंड करता है। और इसी चीज को देखते हुए उसे लग रहा था कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, ईच ब्लॉक का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है और जब ये मैच होता है तब ये एक प्लेस बन जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज गलत हो जाता है तो सब कुछ एकदम चीजें कोलैप्स हो जाता है। मॉडलिंग एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ये चीज एकदम आफ्टर ऑल सेम चीज नहीं होता है। यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ नॉलेज होता है, एक्सटेंडेड नॉलेज होता है, फॉर्मूलाज होता है, डाटा इन्वॉल्व होते हैं। प्रोफेसर ली के पास जो है कोर मटेरियल्स है और उसे इंटरनेट से कुछ जनरल मटेरियल्स को ढूंढने की जरूरत है। और वैसे समय बीतता जाता है और रात के 3 बज जाता है। तभी वो देख पाता है उसकी बैग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे। वो सोचता है कि मुझे भी पानी खाने की जरूरत है और ये कहते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसकी जब वो फ्रिज देखते हैं कि उसकी बहन वहां पर चिकन और मशरूम लेकर आए थे, तब उसे ये समझ में आ जाता है कि उसकी बहन किस बात से उसके ऊपर नाराज है। खैर उसके बाद वो पानी भरता है, पानी भरते हुए नीचे की तरफ आने लगते हैं। तभी भी देख पाते हैं कि उसकी बहन टीवी देख रहे होते हैं और उसकी बहन को संतरे को देखते हुए कहने लगते हैं, वो मन में सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया शॉट है। और फिर वो उसकी बहन को बताने लगती है कि देखो क्या तुम्हारा आज हार्ड प्रैक्टिस हुई है, जाके बेड पे जाकर रेस्ट लो। लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनती है और फिर वो उसकी बहन से माफी भी मांगती है और बताती है कि सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम आज चिकन और मशरूम लेकर आए थे खाने के लिए। उसकी बहन तो नाराज ही रहती है और बताती है कि ठीक है चलो कल मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी। इसके बाद में क्या ख्याल है कि अगर हम लोग कल टोफू खाने के लिए जाए। उसकी बहन गुस्से में उठ जाती है और उठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी इधर क्वींसी उसके चेहरे को देखते हुए मन सोचने लगता है कि लड़के को लड़की के गुस्से पर माइंड नहीं करना चाहिए। वो सीधा वो बैल्कनी पर आ जाते हैं और बैल्कनी पे आते ही वो नीचे की तरफ नोटिस कर पाता है कि एक लड़का और लड़की बात करने लगते हैं। एक लड़की बतलाई कि तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो और लड़का कहते हैं कि लिली तुम मुझे और एक मौका दो। तभी वो लड़की बताने लगी कि मैं तुम्हें और मौका क्यों दूं, तुम तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। जैसे ही उन लोगों की इस बात को सुनता हुआ क्वींसी इन लोगों की बात को ये सुनते हुए वो गाना गाने लगते हैं, एक बहुत बढ़िया गाना बहुत टाइम से। और तभी अचानक से उसकी बहन पीछे आ जाती है। बताते हैं कि ये कौन सी गाना है। उसकी बहन एकदम तवाली पहनकर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि नहीं मैंने इसे खुद बनाया है, लिखा है। तभी उसकी बहन खुश होकर बताती है क्या तुम सचमुच इस गाने को लिखा है। तो इस बात को सुनते हुए क्वींसी मन में सोचता है कि ऑफकोर्स नहीं, मैंने 100 पॉइंट से इसे एक्सचेंज किया है। तो वो कहते हैं कि शॉर्ट ऑफ। उसकी बहन कहती है कि क्या शॉर्ट ऑफ। वो कहती है कि हाँ मैंने अभी तक इसे फिनिश नहीं किया है। तभी उसकी बहन को बता देती कि तुम इस चीज को कब फिनिश करने वाले हो। तभी क्वींसी कहता है कि ये डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, ठीक है, ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है। और तुम मुझे इस प्रकार से क्यों देख रहे हो, मुझे बिल्कुल भी इस प्रकार से मत देखो तुम चूसने मुझे चूसने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तभी उसकी बहन अचानक से कहती है कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। कंपनी के लोग मुझे कह रहे थे कि अगर मैं अपनी खुद की काम करूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ, तो इस वजह से मैं उस जगह पर साइलेंट रहेगी।
तो वो उसके भाई को वो टच करते हुए बात करते, तभी उसके भाई यानी कि क्विंसी बता दे कि हे क्या तुम नॉर्मल तरीके से मुझे बात नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर बाबा बता देते कि कल जो है एक गोल्डन मॉडल एजेंट मतलब मुझे बताया है कल एक सिंगिंग वैरायटी शो होगा इस समर में। अगर मैं उस जगह पर मतलब पार्टिसिपेट करूं और वहां पर मैं अपनी ओरिजिनल वर्क को दिखाऊं तो मैं जल्दी से फास्टर तरीके से जो है सिंगर बन सकती हूँ यानी कि फेमस बन सकती हूँ। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो मुझे मैनेजिंग करेंगे। तभी इस बात को सुन वो कहता है कि हाँ गुड, ये तो बहुत बढ़िया है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी लोग पहचानेंगे। और वो ये भी बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इंडस्ट्रियल बैकअप लिस्ट में बहुत ज्यादा जल्दी टॉप में आ सकते हो। इस बात को सुनते हुए बाबा बताते हैं सो डियर ब्रदर, क्या तुम मुझे इस गाने को सिखा सकते हो। इस बात को सुनते हुए क्विंसी मन में सोच रही थी कि अगर मेरी जो बहन है वो इतनी ज्यादा जल्दी तरीके से ग्रो कर सकते हैं तो मेरे फ्यूचर भी बेहतर हो सकते हैं, बट मैं इतनी आसानी से उसे मतलब हाँ नहीं कह सकता। शी जस्ट मेंट मी हक। उसे ये पता रहना चाहिए कि मैं इस फैमिली की बॉस हूँ। यस दैट्स व्हाट आई शुड। तभी उसकी बहन उसके करीब आते हुए बताती है कि टीच मी ना, मुझे सिखाओ ना। तभी वो सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि मेरी शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है क्योंकि आज मैं पूरा दिन वॉलीबॉल खेला था इसी वजह से। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं उसकी बहन पूरी तरह से उसकी मसाज करने लगते हैं। और भाई यहाँ पर पोस्ट देखो उसकी बहन की। खैर उसकी बहन बहुत ज्यादा थक सा जाती है और उसकी बहन बताने लगती है कि सर क्या अभी अब मेरी टेक्निक से सेटिस्फाई हुए हो। तो क्विंसी बताती है कि हाँ इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, हाँ मेरे पैर में भी थोड़ा सा दर्द है, इसके बारे में क्या ख्याल है। तभी इस बात को सुनते हुए उसकी बहन कहती है कि यस माय गुड ब्रदर, मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। ये कहते हुए वो उसकी पिछवाड़े पर हाथ देने लगते। तभी वो कहती है कि रुको स्टॉप इट। तो वो उसकी बहन हंसते हुए बताई कि क्या तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि वो होता था कि मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, मतलब एकदम पैर के नीचे सोल पर, क्या तुम उसे थोड़ा सा दबा सकते हो। उसकी बहन कहती है कि क्या सोल। तो क्वींसी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। इंस्पिरेशंस कैन नॉट बी सीन और टचेस एंड आई एम नॉट श्योर। तभी उसकी बहन गुस्से में आ जाती है और बताती है कि ओके ठीक है मैं ये कर रही हूँ। तो अभी क्वींसी भी उसकी मजाक उड़ाते हैं भव्य बताने की यू आर द डार्लिंग डॉटर ऑफ आवर पेरेंट्स, मैं तुम्हें सर्व करने के लिए कैसे हिम्मत कर सकता हूँ, मतलब कह सकता हूँ। और तभी उसकी बहन उसकी सॉक्स को उतारने लगता है और बहुत ज्यादा बदबू आने लगते हैं। और वो अपने नाक को पकड़ते हुए बताती है कि यू आर द ओनली बॉय इन आवर फैमिली इन एशियंस टाइम, तुम्हें जो है हमारे फैमिली को आगे ग्रो करने की जरूरत है। और ये एल्डर सिस्टर जो होते हैं ये लोग नेचर है कि अपनी यंगर ब्रदर को सेवा करें। और तो उसके बाद क्विंसी उसकी बहन को बताने लगते हैं कि देखो तुम नाटक करना एकदम से बंद कर दो, ठीक है। वो उठ जाते हैं। तभी उसकी बहन बताने दी आई रिफ्यूज टू स्टॉप, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती उसकी बहन। लेकिन इस बार जो है क्विंसी उसकी बहन को रोकना चाहता है। वो कहते हैं कि प्लीज तुम रुको। और उसकी बहन तो उसको ये भी बताने लगी क्विंसी देखो तुमको ज्यादा ही अभी कर रहे हो, देखो अगर मैं इसे ना नहीं करती हूँ तो फिर तुम्हारे हर टाइम रहेंगे। और देखो मैं पापा को इस बारे में बता दूंगी कि तुमने मुझे बताया था कि मैं जॉब को छोड़ दूं और एक स्टार बन जाऊं। तभी क्वींसी उसे धक्का देते हुए बताने लगती कि हाँ तुम क्यों नहीं पापा को बोल दो कि मैं तुम्हें एवीएस में शूट करने के लिए कहा था। तब उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बताती है कि तुमने मुझे पुश किया। तो क्वींसी बताता है कि देखो तुम अपनी सेंस पर वापस आओ क्योंकि मैंने तुम्हें रोकने के लिए बताया और तुमने रिफ्यूज किया। और इस बात को सुनते हुए उसकी बहन बताने लगती है कि तुमने मेरे ऊपर चिल्लाया। वो क्वींसी के पास और कोई चाला नहीं रहता है। वो पता है कि ठीक है मैं अभी तुम्हारा एक सॉन्ग राइटर बन जाऊंगा। इस बात को सुनते हुए क्वींसी की बहन मतलब क्वींसी की जो बहन है बाबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बताती है कि रियली, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो बताती है कि क्वींसी हाँ मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तभी उसकी बहन उसके तरफ आने लगती है, कहने लगती है गुड बॉय, ये कहते हुए हंस कर आने लगते हैं। लेकिन क्वींसी वहां से सीधा भागकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। और फिर इधर बाबू मनी मन सोचने लगती है कि उसके सचमुच दो चेहरा है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि बाबा जब ब्रश कर रही थी तभी वो इस गाने को मनी मन दोहराने लगती है। तभी अचानक से वहीं पर क्वींसी आकर बताने लगता है कि देखो तुम्हारा ट्यून थोड़ा सा खराब है, इसे धीरे बोलो। तभी बाबा बताती है कि ये मेरी सॉन्ग है, मतलब मेरी जैसे मर्जी मैं वैसे गाऊंगी, ठीक है। तो खैर उसके बाद वो बाहर चले जाते हुए एलिवेटर को दबा देते हैं। बताए बाबा जल्दी आ जाओ, एलिवेटर चले आए हैं। लेकिन तभी बाबा बताने देते कि डोंट रश, मेरा मतलब मेरी मेकअप अभी तक फिनिश नहीं हुई है। ये कहते हुए वो सीधा वहां पर चले आते हैं लिफ्ट के पास ही। तो जैसे लिफ्ट खोलते हैं वहीं पर दो लड़का पहले से ही मौजूद रहते हैं अंदर। वो दोनों लड़का तो बाव को देखते ही फीदा होने लगते हैं और बाव जैसे यहाँ पर लिफ्ट के अंदर चले आते हैं तभी वो क्वींसी के हाथ को पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए बताने लगते हैं कि क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँ। लेकिन बाबा कहते कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो तुम्हें वहां पर उसके ऊपर गुस्से में आकर बाबा बताए कि इन दिनों तुम्हें क्या हुआ है, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, अपने लैपटॉप को लेकर काम करते हो। तो वो क्वींसी बताते हैं कि देखो इन दिनों मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। और तभी क्वींसी नोटिस मतलब वो मन सोच लेते हैं कि यहाँ पर जो एक लड़का है लिफ्ट के अंदर वो उसे लात मारेगा और बताएगा
उस लड़की को छोड़ दे, मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एलिवेटर नीचे आ जाता है। नीचे एलिवेटर आते ही बाओ बाओ जो है क्विंसी को एक किस करते हुए बताने लगता है कि देखो तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे याद रखना, ठीक है, और घर पे मेरे लिए रात पे इंतजार करना। और ये बात कहते हुए वो लड़के लोग भी सुन लेते हैं। सुनते वो लड़के लोग तो शॉक हो जाते हैं। और तब इधर क्विंसी बताने लगता है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो लोग कुछ गलत समझेंगे, तुम ऐसा क्यों जानबूझ कर करते हो। लेकिन उसके बहन उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं और बता दे इट्स माय बिजनेस, ठीक है, और उसे बाय कहते हैं। वहां से सीधा निकल जाते हैं। क्या दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर क्विंसी को और एक स्ट्रीट पर देखते हैं। उसकी दोस्त लोगों को वो फोन करते हैं और फोन करते हुए बताने लगते हैं कि आज हम लोग डिनर करेंगे, जल्दी करो ना। तभी यहाँ पर आसपास कुछ लड़कियां लोग जाने लगते हैं, उसकी तरफ वो नजर देने लगते हैं। तो क्विंसी सोचने लगते हैं कि क्या वो लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरा वैसे तो नॉर्मल ही है, वो लोग कैसे मुझे देख सकते हैं, मैं ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ। क्या मैं सचमुच ऐसा गुड लुकिंग हूँ मैं कि वो लोग मुझे अट्रैक्ट मतलब हो रहे देख रहे हैं सभी लोग। और तभी अचानक से उसके दोस्त लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं। आते कहते हैं कि देखो तुम्हें आज हमें ट्रीट देने की जरूरत है, क्विंसी यू बिकम ए इंटरनेट सेलिब्रिटी। तभी ये सुनते हुए क्विंसी कह रही कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो ये लिलियन बताता है कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है। तो तभी उसके चश्मा पहनने वाला दोस्त कहता है कि देखो तुम अभी लेजी ऐप पर हो, तुम फोकस पेज पर जाओ, आज होम पेज पे तुम एकदम सबसे पहले हो, जाके चेक करो। तभी क्विंसी कहता है कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। और फिर वो जैसे चेक करते वहां पर एक वीडियो क्लिप आता है और वीडियो क्लिप को देखते हुए कहने लगती कि ये कौन सा लड़का है, इससे तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे देखा है। तभी उसकी बात दोस्त कहते हैं कि चलो वीडियो को प्ले करके खुद ही देख लो ये कौन है। जैसे वो वीडियो प्ले करता है वो उसका ही वीडियो प्ले देखता है जो कि उसने बास्केटबॉल खेला था। और इसी चीज को देखते हुए वो शॉक में आ जाता है। वो सोचता है कि ओह माय गॉश, जांग मिन्यून विल हेट मी। इस चीज को देखते हुए जांग मिन्यून बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करेगा। तो उसका चश्मा पहनने वाला दोस्त बता देगी क्विंसी तुम तो अभी एक सेलिब्रिटी बन गए हो, तुम्हें क्या किसी लड़के से अभी लव लेटर मिला है। तभी लिलियन बता रहा है कि मुझे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा बाद में जो है चैलेंज मिलने वाला है, चैलेंज लेटर। ऑल द गर्ल्स वांट टू चैलेंज यू, यानी कि सब गर्ल्स मुझे चैलेंज करना चाहते, तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। तभी क्विंसी उन लोगों की बातों को सुनते हुए बताता है कि चलो तुम लोग मुझे पापा कहकर पुकारो, तुम्हारा पापा तुम्हें आज ट्रीट देंगे। लेकिन कोई भी उसे पापा नहीं कहते, वो मारते हुए उसे ग्रैंडसन कहते हैं। खैर उसके बाद ऐसे हंसी मजाक करते हुए वो लोग अंदर चले जाते हैं। और दूसरी साइड हमें स्टार एंटरटेनमेंट का डांसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर बहुत सारी लड़कियां लोग डांस कर रहे थे, क्वीन बाओ भी वहां पर है। तो जैसे इन लोगों के डांस हम लोग देख पाते तो वहां पर दो और भी लड़का मौजूद रहते हैं। तो उनमें से एक लड़का बताता है कि आजकल के न्यू कमर्स तो बहुत बढ़िया है, ये सभी लोग एकदम देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो वहां पर और एक जो लड़का मौजूद रहता है वो कहता है कि हाँ हमारे जो शंघाई में अभी सबसे ज्यादा ब्यूटी मतलब हमारे कंपनी पे ज्वाइन करने वाला है वो शंघाई के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज होना चाहिए टॉप। हाउएवर देयर आर मेनी गुड लुकिंग पीपल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब एक के बाद एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है यहाँ पर। तो वहां पर और एक जो लड़का रहता है वो कहता है कि तुम्हारा बॉस ने कैसे उसे मतलब चूज किया, मतलब तुम्हारे बॉस ने किसको चूज किया। तभी ये लड़का बता रहा है कि देखो मेरा जो बॉस है वो एकदम टॉप एजेंट है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, तो वो बहुत ज्यादा पिकी है, मतलब बहुत ज्यादा नखरे दिखाते हैं। तो दूसरे वाले लड़का कहता है कि क्या फिर तुम्हारा बॉस इनमें से किसी को भी चूज नहीं किया है। तो तभी एक लड़का जो वहां पर और रहता है उसकी नजर अचानक से क्वीन बाओ बाओ की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो क्वीन बाओ बाओ की पूरी शरीर को एकदम अच्छी तरीके से देख लेते हैं और देखते हुए बताते हैं कि ये लड़की ना केवल सुंदर है बल्कि उसकी जो शरीर का अपीयरेंस है बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, फिगर एकदम बैलेंस वाला है, उसकी जो अपीयरेंस है वो उसकी फिगर के साथ मैच करते हैं। तभी सफेद लड़का मतलब हेयर वाला लड़का भी कहता है कि हाँ तुम्हारा आंखें तो बहुत बढ़िया है। खैर तभी वो क्लैप करते हैं और बताता है कि चलो आज का ट्रेनिंग इतना ही है, आज के लिए तुम लोग सभी लोग रेस्ट ले सकते हो। खैर उसके बाद बाओ बाओ भी बहुत ज्यादा थक सा जाते हैं, वो भी रेस्ट लेने के लिए पानी पीने लगते हैं। तभी अचानक से उसके पीछे दो लड़कियां बातें करने लगती है। वो लोग एक तस्वीर को देखते हुए बातें करने लगते हैं कि आजकल का लड़के बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मतलब ऐसे हल्क बेस्ट लड़का, मुझे बहुत ज्यादा यंग लड़का पसंद है। वो लड़के लोग इस चीज के बारे में भी बात करते हैं कि अगर वो लोग शायद अभी स्कूल में रहे थे तो फिर वो लोग अभी उस लड़के को ही पटाता। और वो लोग इस बारे में भी और एक जो लड़की रहती है वहां पर बात करते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे है, यानी कि वो वीडियो के स्टार है, राइट, ऑसम, मतलब उस ऐसे हैंडसम लड़का बहुत ज्यादा अच्छे है। तभी यहाँ पर क्विंसी उन लोगों की बात को मतलब बाओ बाओ उन लोगों की बात को सुनती है, सुनते हुए वो सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या ही देख रहे हैं। तो तभी एक लड़की उसे बता दे कि नहीं ऐसा कुछ खास नहीं देख रहे हैं, लेकिन फोकस टुडे में आज एक लड़के का मतलब वीडियो आउट हुआ है जो कि बास्केटबॉल गेम का है, वो सचमुच देखने में बहुत बढ़िया है। तो और एक लड़की रहती है बताती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने इस वीडियो को मॉर्निंग पर ही देख लिया है, और वो उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे इस बात को बाओ बाओ सुनते हैं उस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि क्वींसी भी उस यूनिवर्सिटी का है, वो सीधा दौड़ते हुए अपनी
मोबाइल के पास जाते हैं और मोबाइल के पास जाते ही वहां पर उस वीडियो क्लिप को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का यानी कि ये फिगर तो देखने देखा जैसा है, यानी कि वो वीडियो को प्ले नहीं किया था। लेकिन जैसे वीडियो को प्ले करता है तभी वो क्विंसी को देखते हैं और क्विंसी को देख के वो सोचते हैं कि यार क्विंसी ये तो मेरे ब्रदर है, शायद मैंने कोई दूसरा फेक ब्रदर देख लिया है। और तभी वहां पर सभी लोग उस कमेंट को पढ़ने लगते हैं, सभी कमेंट को पढ़ने लगते हैं कि बाबा, मतलब सभी लोग वहां पर बताने लगते हैं लड़कियां लोग कि वो अभी अभी प्रिंसेस है, चार्मिंग प्रिंसेस, हनी हनी, सभी लोग उसके साथ बेबी करना चाहते हैं। और कोई कहते हैं कि हे क्विंसी अभी मेरी है। लेकिन इन सारी चीजों से बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और दूसरी साइड हम लोग उस इंटरनेट कैफे का सीन दिख पाते हैं जहां पर हम लोग क्विंसी को गेम खेलते हुए देख पाते हैं उन लोगों के दोस्तों के साथ। तभी अचानक से क्विंसी ये नोटिस कर पाता है उसके मोबाइल पे मैसेज आते हैं जो कि उसकी बहन की तरफ से है। और उसकी बहन इस बार भी ये लिखा है जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ क्योंकि तुम आज मेरे लिए चिकन और मशरूम बनाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। और क्विंसी उसके मैसेज को देखते हुए सोच लेती है अभी आज मैंने क्या कर दिया, वो आज भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो फिर वो उसके दोस्त लोगों को बता दे कि गाइस मुझे भी घर पे जाना होगा, चलो हम लोग नेक्स्ट टाइम खेलेंगे। तो लिलियांग बता दे कि डैम तुम सच में बहुत ज्यादा बदबूदार हो। और लेकिन फिर भी वो उन लोगों के दोस्त की बात नहीं सुनता, वो कहते कि बाय। तो उसके दोस्त लोग को कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। और फिर वो आगे की तरफ जाने लगता है, अपने मुंह पे सिगरेट लेते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक से उसकी टक्कर एक लड़के के साथ हो जाता है और वो लड़का जैसे उसके साथ टक्कर लगता है वो लड़का उसे गालियां देता है। तो लड़का तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरा इतने हिम्मत कैसे हुआ कि तूने मुझे टक्कर मारा। तो अचानक से उसकी बात को सुनते हुए क्विंसी भी उसे आंखें दिखाने लगता है। तभी उसकी बात को देखते हुए लड़का और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तेरा इतने हिम्मत कि तू इतने बड़े बड़े करके आंखें मुझे दिखा रहा है। वो क्विंसी को लात मारने के लिए आता है लेकिन क्विंसी इस चीज को डॉज करती है। जैसे डॉज करते वो लड़का और भी ज्यादा गुस्से में आकर कहते कि चलो उसे पीटो। और तभी उसके साथ और भी कुछ लड़के लोग रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि इसका कैसा हिम्मत हुआ कि हमारे आदमी को उसकाया है, चलो इसे पीटो। सभी लोग उसको पीटने के लिए जाते हैं और क्विंसी इन सारे लोगों को देखते हुए एक एक करके लोगों को पंच मारता है, यानी कि अचानक से मतलब अच्छे से पीट ही देता है इन सारे और सभी लोग इस चीज को जो है वीडियो बनाने लगता है कि एक अकेले लड़का इन 6 लोगों को अकेले ही हरा दिया। और तभी क्विंसी इन लोगों को बतला रही थी क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग अगर इतनी ज्यादा वीक हो तो फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो कि तुम लोग मुझे उस्काने के लिए आए हो। और देखो ये लॉ बेस एक सोसाइटी है, अगर तुम लोग ऐसा कुछ भी काम करते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा या तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। जस्ट तुम लोग पुलिस के लिए इंतजार करो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। और तभी एक लड़का कहते कि तेरा इतनी हिम्मत कैसे हुआ कि तू पुलिस को फोन कर गया। ये कहते हुए वो एक नाइफ को बाहर निकालता है और बाहर निकलते हुए उसे मारने के लिए जाता है और कहते कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। ये कहते हुए पूरा ही स्टेप कर देता है भाई, उसको मतलब मार ही देते हैं। और इसी चीज को क्विंसी भी देखते हुए एकदम से शॉक में आ जाता है। वो सोच लेते हैं क्या मैं सच में मर जाऊंगा, नो मैं ऐसा बिल्कुल भी मर नहीं सकता। वो एकदम गुस्से में आकर उस लड़के की नाक पे इतनी ज्यादा जोर से मारता है कि वो लड़का कुछ दूर जाकर गिरता है और क्विंसी का तो सिर से खून निकलने लगता है। ये पर लड़के लोग भी वीडियो करने लगता है और फिर चिल्लाता है कि कोई किसी को मार डाला है, जल्दी करो पुलिस को फोन करो, 120 में कॉल करो। और क्विंसी नीचे गिर सा जाता है और गिरते ही वो आंख में धुंधला सा देखने लगता है और धुंधला ये देख पाते हैं कि उसकी दोस्त लोग उसकी तरफ तेजी से दौड़ते हुए आती है। खैर ऐसी कुछ समय बीत जाता है, अचानक से कोई उसे चिल्लाने लगता है कि क्विंसी आंखें खोलो। तभी क्विंसी आंखें खोलते ही उसकी पापा को देखते हैं। उसकी पापा कहते हैं कि तुम क्या जाग गए हो। वो कहते हैं कि डैड। तो उसके पापा सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर फिर उसके यहाँ पर आ जाते हैं। आते ही उसके बारे में बताने लगता है कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। तो डॉक्टर बताते हैं कि फॉर्चुनेटली ये 5 सेंटीमीटर का एक नाइफ था, तो इसका इतनी ज्यादा लॉन्ग डीप नहीं हुआ है और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी कुछ नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल कह सकते हैं कि वो अभी डेंजर से बाहर है, यानी कि उसकी लाइफ में और कोई खतरा नहीं है। और तुमने बहुत ज्यादा खून तुम्हारा शरीर से बह गया है, तो तुम्हें कुछ समय के लिए अभी रेस्ट लेने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर क्विंसी उसके पापा से पूछता है कि मैं हॉस्पिटल पर कैसे आया। तो अभी उसके पापा बता रहा है कि तुम्हारा क्लासमेट 120 पे कॉल किया था और फिर कुछ समय तक वो लोग इसी जगह पर ही रहा। जब मैं आ गया तो फिर वो लोग यहाँ से चले गए थे। और तभी क्विंसी को इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत याद भी आता है। तो क्विंसी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपने पुलिस को फोन किया है। तो उसके पापा बताता है कि हाँ अभी पुलिस जो है बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, वो तुम बेहतर हो गए उसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट वो लोग लेंगे। तभी क्विंसी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, चलिए उन लोगों को अंदर बुलाइए, मैं उन सारे कमीने लोगों को जेल पर भेजना चाहता हूँ। खैर कुछ समय के बाद ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। आते ही पूछने लगते हैं क्या तुम उन लोगों को जानते थे। तभी क्विंसी जवाब देता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी यहाँ पर ये कैसे हुआ। तभी क्विंसी उस घटना के बारे में बताने लगता है कि मैं बिल्कुल भी उन लोगों को जानता नहीं था, उन लोगों ने बिना किसी रीजन के मेरे साथ धक्का खाया। जस्ट उसके बाद मैंने उन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से एक बंदा मुझे किक किया और उसके बाद उसकी पूरी गैंग मिलकर मुझे पीटने की कोशिश की। तो ऑफिसर पूछता है तो फिर क्या हुआ। उसके बाद वो ये कहता है कि मैं अपने आप को डिफेंड किया
उन लोगों ने मुझे मार नहीं पाया और वो लोग जमीन पर गिर गए। उसके बाद मैं पुलिस को फोन करना चाहा और उसके बाद वो लड़का जो है अपना नाइफ को बाहर निकाला और मुझे मारा। उस समय तो मुझे लगा था कि मैं मार ही जाऊंगा, तो इसी वजह से मैंने भी उसे पंच मारा। सर अभी उन सारे लड़के लोगों का क्या हुआ है? तभी वो ऑफिसर बताने लगता है कि हम लोगों ने उन सारे कम्युनिटी लोगों को, बदमाशों को पकड़ लिया है, वो लोग अभी पुलिस स्टेशन पर है और तुमको जिस बंदे ने मारा था वो भी अभी सेम हॉस्पिटल पर है क्योंकि तुमने उसकी नाक को ही तोड़ डाला था एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ऑफिसर उसे ये भी समझा देता है कि देखो हम लोगों को बहुत सारा उस इंटरनेट कैफे से वीडियो फुटेज भी मिला है, तो हम लोग इसी चीज को अभी जांच करेंगे और देखेंगे कि ये माइनर इंजरी है या मोर सीरियस इंजरी, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। ये कहते हुए वो वहां से निकल जाता है और उसे वो शुक्रिया अदा करते हैं क्वींसी। और तभी वहां पर उसकी डैड जैसे वापस आ जाता है। क्वींसी उसकी डैड से पूछता है कि अभी मेरी बहन कहाँ पर है, तो उसके पापा बताने लगते हैं कि तुम्हारी जो बहन है तुम्हारे मॉम को लेने के लिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर आके तुम्हारी मॉम ही रहेंगे। उसकी पापा एक सिगरेट को बाहर निकालता है, तो तभी क्वींसी बताने लगते हैं कि पापा देखिए, अगर आप सिगरेट खाना चाहते हैं तो फिर आप प्लीज दरवाजा को खोलकर खा सकते हैं, और क्या मुझे एक मिल सकता है? लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि नहीं, तुम अभी स्मोक नहीं कर सकते हो, तुम इस समय बहुत ज्यादा लकी है। देखो फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत है, ऐसे बिल्कुल भी ट्रैवल में यानी कि मुश्किल खराब मत करना है। अगर तुम बीट नहीं कर सकते हो यानी कि मार नहीं सकते हो तो फिर तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए। देखो फाइटिंग बहुत ही ज्यादा झंझट वाला चीज होता है। देखो अगर तुम हार जाते हो मतलब जीत जाते हो तो फिर तुम्हें जेल पर जाना होगा, और अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। तभी क्वींसी सोच लेती है कि ये रॉन्ग है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ट्रैवल मुश्किलें खड़ा नहीं किया है। तभी अचानक से क्वींसी की मॉम चिल्लाते हुए आती है कि क्वींसी क्वींसी तुम कैसे हो? क्वींसी मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? उसकी मॉम भी रोने लगती है और उसकी बहन भी रोने लगती है। तभी अचानक से उसकी बहन बाव बाव उसकी पापा के हाथ में सिगरेट नोटिस करते हैं और नोटिस करते ही उसके हाथ से एकदम से छीन कर कहते हैं कि डैड, आप स्मोक ना करने से वजह से मारा नहीं जाएंगे। देखिए ये वॉर्ड पे ऐसे स्मोकिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और क्वींसी अभी भी बेटपारी है। सिगरेट स्मोक सचमुच बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्या आप सचमुच उसके फादर हैं? तब उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो तुम बिलीव करो, मुझे स्मोक करने दो। लेकिन इधर क्वींसी की मॉम जो है वो क्वींसी को बताने लगी, क्वींसी तुमने मुझे सचमुच बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, मैं तुम्हारे बारे में सचमुच बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, चलो मुझे देखने दो तुम्हें कहाँ पर चोट लगा है। अभी क्वींसी उसकी बात को सुनते हुए बताने लगी, मेरी मॉम सचमुच बहुत ज्यादा बढ़िया है, पापा इस जस्ट के बारे में बात ही कर रहे थे। और तभी उसकी मॉम बता दी कि उसके बारे में छोड़ दो, वो एक कवर्ड है क्योंकि उसकी बेटे अभी मारा मतलब उसके बेटे को मारा गया है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी उसकी माँ उसकी घाव को देखते ही तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और बताती है कि तुम जब छोटे थे तब से तुम बहुत ज्यादा अच्छे एक लड़के थे, वो कमीने लोग तुम मेरे बेटे, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। लेकिन तभी बाबा अचानक से कहती कि मॉम आप प्लीज शांत हो जाइए, वो अभी तक जिंदा है। खैर तभी अचानक से दरवाजा खोलते हुए एक लेडी और एक आदमी आ जाते हैं। वो लेडी तो देखने में भयानक है। तभी यहाँ पर क्वींसी के फादर उससे पूछते हैं कि आप लोग कौन है। तभी अचानक से वो लेडी चिल्लाते हुए बताने लगी, तुम हुई क्या पर हो जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। क्वींसी के फादर अचानक से कहते हैं कि तो फिर तुम ही उस हुडी के पेरेंट्स हो, है ना? तभी उसकी लड़के का पापा कहते हैं कि हे तुम अपनी मुंह को जबान को संभालो। और उसी लड़के का जो मॉम होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ देखो, तुम लोगों को तो मैं जेल पारी भेजूंगी। और तभी इस बात को सुनते हुए जो बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन बाबा की मॉम उसे रोक देती है। और उसके बाद उसकी मॉम बताने लगी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है और तुम्हारे बेटे को पनिश करना चाहिए। ये लेडी भी चिल्लाते हुए कहती कि बुलशिट, क्योंकि मेरी जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, वो बचपन से बहुत ज्यादा अच्छे है। अगर तुम्हारे बेटा उसका नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेंगे। और वो चिल्लाते हुए ये भी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ने मेरे बेटे को जो है नोज को यानी कि नाक को तोड़ दिया है। अगर तुम लोग मेडिसिन बिल को नहीं देते हो आज तो मैं तुम लोगों के लिए मुकदमा कर दूंगी। इस बात को सुनते हुए क्वींसी के फादर गुस्से में आकर कहते कि यहाँ पर ऐसे अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन कैसे रह सकते हैं। और जैसे ये लेडी इस बात को सुनती है वो एकदम गुस्से में आकर कहती है कि सच ए ट्रबल मेकर डिजर्व टू डाई, ऐसे परेशान भरल आदमी लोगों को मारना ही बेहतर है। तो उसके जवाब में जो है क्वींसी के मॉम को ज्यादा खास रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्यों, वो आगे पता चलेगा। और इन लोगों की बातों को देखते हुए इधर क्वींसी मन मन सोचने लगती है कि मेरे फादर जो है वो एक प्रोफेसर है, वो ऐसे मतलब ऐसे अजीबोगरीब लोगों के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं कर सकता है, झगड़ा नहीं कर सकते, तो वही विक्टिम बन जाएंगे। और मेरी जो मॉम है वो बहुत ज्यादा चाइल्डहुड से वही एडुकेटेड है, तो वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर सकते। और इधर अगर मैं बाबू के बारे में बात करूं तो वो तो सचमुच यहाँ पर उस लड़की को मारना चाहती है, लेकिन वो इनफ स्ट्रांग नहीं है उसके लिए, तो वो बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते। तो मुझे अभी इन लोगों के साथ डील करने की जरूरत है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहती कि हेलो, आपकी बेटा कौन है? और तभी ये लेडी चिल्लाते हुए कि तुम नाटक करना बंद करो कमीना, तुमने मेरे बेटे को नाक को तोड़ दिया है, तुम्हें जो है इसके लिए भुगतना ही पड़ेगा। तभी सुनता हुआ क्वींसी कहती कि नोस
क्या आपका वही बेटा था जो कि सिल्वर कलर पे था? डेड डॉग विथ ए सिल्वर कलर सी और सोन। और जैसे वो डॉग कहता है उसकी वो तो लेडी एकदम गुस्से में आकर कहती है कि वो तुम अपनी मुंह को संभालो, कमी नहीं। और तभी यहाँ पर क्वींसी कहता है कि डिड यू वॉच योर माउथ, कि आपने अपनी जबान को संभाला? तभी वो लेडी कहती है कि तुम क्या दोबारा ये बोलो। तभी वो बताते हैं कि मैं आपकी बेटा नहीं हूँ तो मैं कोई भी कट नहीं सकता हूँ, और वो इशारा करते हैं। तभी वो लेडी उस सीसीटीवी को देखते वो गुस्से में तो फायर हो जाते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। और भाई वो लोग अजीबो गरीब वहां पर मतलब इतनी ज्यादा बदबूदार से मतलब गालियां देने लगते हैं, क्या ही बताओ। दूसरे साइड यहाँ पर जो क्वींसी है मतलब सॉरी बाबा है, वो इन उसकी मॉम और डैड को कुछ देते हैं चबाने के लिए, खाने के लिए। वो लोग बैठकर इसी चीज को मजाक करने लगते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो क्वींसी है वो कहते हैं कि यू आर तुम कभी नहीं हो, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा जो इडियट है और तुम लोग भी इडियट हो। और उसकी मॉम और डैड ये सुनते हुए उसकी लड़के लोग मतलब उस लड़के के वो लोग और कुछ नहीं कह पा रहे थे, और क्वींसी लोगों को भी कहते कि तुम लोग भी इडियट हो। और भाई मतलब क्या ही बताए, उन लोगों के झगड़ा करते करते वो लोग वहां से निकल जाते हैं और बताने लगते हैं कि तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो मैं क्या करती हूँ। खैर उसके बाद वो लोग ऐसे चले जाते तभी अचानक से क्वींसी की फादर उसके सामने आ जाता है, और क्वींसी के फादर गुस्से में नजर भरे देखते हैं और बदला लेते कि तुमने कहाँ से इन सारी चीजों को सीखा है, क्या हम लोग लिटरली फैमिली है? तो क्वींसी उसके पापा को बात के सुनते हुए मन में सोच रही, तो माय गॉड अगर मैं अभी बेड पर नहीं होता तो शायद मेरे पापा मुझे मारे डालते। और फिर उसकी मॉम को बताया कि मॉम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी उसकी मॉम बताती कि ओके तुम जस्ट यहाँ पर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आ रही हूँ। और फिर उसकी मॉम उसके पापा को डांटते हुए जाते हैं, मेरे बेटे को बिल्कुल भी bully मत करना, ठीक है? उसकी मॉम वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा बताने लगती कि डैड क्या हमें सबसे पहले मुकदमा करने की जरूरत है? तभी उसकी बाबा बताता है कि देखो जब तक ना इंजुरी आइडेंटिफिकेशन होता है तब तक हमें इंतजार करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर जो माइनर इंजुरीज एंड मोर सीरियस इंजुरीज दोनों ही क्रिमिनल केसेस होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वींसी भी उसे हार्ट किया है। देखो क्वींसी ने जैसे कि उसके नोज को तो तोड़ा है, तो नोज को तोड़ना फ्रैक्चर करना ये ऑल्सो एक छोटा सा माइनर इंजुरी है। तो फिर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कोई क्रिमिनल ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट ये भी अप्लाई होता है एक पब्लिक सिक्योरिटी पनिशमेंट केस के रूप में। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी के दोस्त क्वींसी को फोन करते हैं और फोन करते क्वींसी जैसे पकड़ते हैं वो उसके कमेंट दोस्त कहने लगती है तुम अभी कैसे महसूस कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कंफर्टेबल के लिए वहां पर कुछ लड़की लोगों को लेकर चले जाऊं? लेकिन अभी वो ये नोटिस कर पाता है कि वो दोस्त के फोन को स्पीकर पर रखा है। वो सोचता है कि माय गॉड मैं तो स्पीकर पर रखा था, और उसकी बाप उसे बहुत ज्यादा गुस्से भरी आंखों में देखने लगते हैं। तो वो उसके पापा को बताने लगता है कि नहीं वो तो जस्ट मजाक कर रहा था। और फिर वो उसकी दोस्त को मैसेज टाइपिंग करने लगते हैं, उसकी बहन को देखते वो लिखते लगते कि मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ, यहाँ पर वीडियो गेम के अलावा मुझे अच्छे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खाना भी मिल रहा है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियों भी यहाँ पर है, तो बहुत ज्यादा चीज अच्छी है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि चलो तो फिर मुझे अभी वीडियो कॉल करो। खैर उसके बाद तभी वो रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं, और जैसे रिकॉर्डिंग चालू करते हैं अचानक से वहीं पर वो लेडी और वहाँ पर कुछ और भी आदमी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी अचानक से बाबा को देखती है, उसकी नजर तो उसके पास जाते हैं। खैर उसके बाद वो उसकी जो लेडी आई थी वो कहती कि यही वो लड़का है जिसने मेरे बेटे को मारा है, जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाया है। तभी अचानक से क्वींसी इन लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताना कि ओह अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर अपने साथ क्या हेल्पर लेकर आए हो? तो क्वींसी के इधर फादर उसे बताने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एक वर्ड है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी एक बंदा उसे रोकता है और रोकते हुए गेट को भी लॉक कर देते हैं। खैर उसके बाद तभी इधर बाबा भी गुस्से में आ जाती है, बता दे कि तुम लोग यहाँ पर क्या चाहते हो, क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? तुम लोग अगर ऐसा कुछ करने के लिए चाहते हो तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। लेकिन बाबा के चेहरे को और संतरे को देखते हुए ये लड़के मतलब ये आदमी तो अपना लाल टपक रहा था, और फिर ये भी बताता है कि देखो मैं इस सिटी का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, देखो तुमने मेरे भतीजे को चोट पहुंचाया, आई एम अफ्रेड। अगर तुम लोगों ने हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो तुम्हारा हर टाइम कड़ी समय जाने वाला है। तभी इस बात को सुनता हुआ क्वींसी चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो? तो एक लड़का चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे प्रिंस के बात के बीच में टोक रहे हो? तो क्वींसी कहते हैं कि प्रिंस आई एम द एम्परर, व्हाट द हेल डू यू वांट, तुम लोग क्या चाहते हो? तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें जो है हमारे भतीजे के मेडिकल बिल्स को देना होगा, और उसके बाद हम लोग कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे। तभी क्वींसी के फादर बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है, मेरे बेटे को मारा गया था और तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग एक मर्डरर को जो है मेडिकल एक्सपेंस के लिए पे करे। तभी वो आदमी ये सुनते हुए बताते कि क्या तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारा बेटा विक्टिम है, क्या तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है? तभी क्वीन बाबा चिल्लाते हुए बता रहे कि वहां पर उस जगह पर बहुत ज्यादा कैमरा लगे हुए थे, पुलिस अभी गए हैं उस वीडियो फुटेज को कलेक्ट करने के लिए। इस बात को सुनते ये दोनों का फंसने लगते हैं, यानी कि उस लड़के का जो मॉम है वो और ये जो लड़का है प्रिंस नामक वो लड़का। लेकिन इन दोनों के चेहरे को देखते हुए क्वींसी समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज होने वाला है।
तभी ये आदमी कहता है कि हमें जो है इस 3 दिन के लिए मेडिकल बिल यानी कि $500,000 चाहिए, अदरवाइज अभी जो तुम्हारा समय जा रहा है वैसा समय बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तुम्हारा हर टाइम जाएगा। तो क्वीन बाबा तो चिल्लाते हैं और फिर वो आदमी उसके पास जाकर कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास इनफ पैसा नहीं है तो फिर तुम अपने आप को सेल करके तुम्हारा कर्जा चुका सकते हो। मतलब समझ सकते हो कि कौन सी वो नजरिए से ये बात कर रहे हैं उसे। तभी अचानक से यहाँ पर जो क्वींसी के जो फादर है वो 101 यानी कि पुलिस को फोन कर देते हैं और ये दिखा भी देते हैं। जैसे वो दिखाता है ये प्रिंस नामक आदमी उसके फोन को पकड़ते हुए इस जमीन पर पटक देता है और बताता है इसका कोई भी यहाँ पर खेल नहीं चलने वाला है क्योंकि मैं इस जगह का बॉस हूँ। और ये कहते हुए बताता है कि देखो अगर 3 दिनों के अंदर तुम लोग पैसा नहीं दे सकते हो तो फिर मेरे पास बहुत ज्यादा प्लान है कि मैं तुम लोगों के साथ कैसे निपटूंगा। ये कहते हुए वो लोग वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर बाओ उसकी पापा को फोन के ऐसे देखते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसकी पापा तभी अचानक से बताने लगता है कि हम लोग कल ही उन लोगों के ऊपर मुकदमा करेंगे। मुझे इस बात से यकीन है कि गैंगस्टर लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। और इधर क्वींसी मनीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये आदमी एक लोकल गुंडा है, मैं यहाँ पर बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जस्ट ये देख पा रहा हूँ ये आदमी कैसे व्हाइट से ब्लैक हो रहा है। यह आदमी मेरे फादर और मेरी सिस्टर को भी अपमानित कर रहा है। मुझे मारा गया था और मुझे मेडिकल एक्सपेंस के लिए ब्लैकमेल भी कर चाह रहा है। मैं एक लूजर हूँ। खैर तभी अचानक से दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ली का सीन दिखाया जाता है। यंग चेन भी रहता है। अचानक से यंग चेन के फोन पे एक मैसेज आता है कि गिव मी 5000 और यंग चेन के पास क्रेडिट हो जाता है या मतलब 5000। पता नहीं अभी क्या बात है लेकिन प्रोफेसर ली तभी वहां पर आ जाते हैं। आज ये बताने लगता है कि देखो क्वींसी अभी फ्यूचर में यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो यंग चेन अभी से तुम इस ग्रुप को काम कंटिन्यू करोगे। यू शुड फिनिश द कैलकुलेशन ही डिड नॉट डू यस्टरडे। तभी इस बात को सुनता हुआ यंग चेन खुश होकर बताता है कि यस प्रोफेसर ली, मैं ये मेरा ड्यूटी है, वो जो कुछ भी काम को छोड़ा है मैं ये करूंगा। तो लड़की वहां पर एक मौजूद रहती है। वो पूछते है कि वो वापस क्यों नहीं आएंगे। तभी अचानक से एक लड़का जवाब देता है कि शायद वो इस एटमॉस्फेयर को एडप्ट नहीं कर पाए, इस टेंस को, इसी वजह से वो शायद नहीं आएगा। प्रोफेसर ली का काम वो नहीं करेंगे। और यंग चेन को पता नहीं क्यों लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा खुश देख पाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर क्वींसी को देख पाते हैं जो कि मोबाइल फोन पे कुछ चीजों को देखने लगते हैं कि वो उसको ये लगा था कि इंटरनेट कैफे में उसके जो फाइट किया था वो क्लियरली रिकॉर्ड हुआ था। अगर क्रॉप्स को इस चीज के बारे में वीडियो फुटेज मिल जाता है तो वो देखेंगे कि वो सेल्फ डिफेंस में इन लोगों को मारा था, वो ही जीत जाएगा। लेकिन तभी वो उन सारे लोगों को जो वीडियो भी क्लिक किया था वो उस वीडियो को भी देख पाते हैं कि जहाँ पर वो लोगों ने ये बताया था कि पुलिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी अचानक से सिस्टम अचानक से कहता है कि प्लीज नोट करना ये बात कि 7 दिनों के बाद सिस्टम आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती है कि क्या तुम कर रहे हो, एब्जॉर्ब होना चाहिए, लास्ट वीक ही तो किया था ना। तो सिस्टम उसे बताता है कि हाँ हर 2 वीक में ये करेगा। तो वो बताता है कि तुम क्या निर्दयी हो, क्यों तुम नहीं देख पा रहे हो कि मुझे चोट लगा है, तुम मुझे हेल्प करने के बजाय तुम मेरे को चूस रहे हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा सेमलेस हो। सिस्टम बताता है कि ये नेचुरल है क्योंकि डेब्ट्स अगर कर्ज है तो चुकाना ही तो पड़ेगा। तो क्वींसी उसे कहते हैं कि तुम तो एक पैरासाइट बीस्ट की तरह हो। वो बताता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाओगे। तभी क्वींसी कहते हैं कि क्या ये सचमुच। तो सिस्टम कहता है कि देखो मैं यहाँ पर प्रोग्राम जैसे सेट किया है वैसे मैं कोई फ्यूचर नहीं बात कर रहा हूँ। तभी अचानक से उसकी सिस्टर फोन करते हैं। वो फोन करते हैं कि बताने लगती है क्या हुआ। तो उसकी बहन बताते हैं कि मैं और पापा पुलिस स्टेशन पर आए हैं लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है। तो क्वींसी कहते हैं कि हाँ मैंने जिस प्रॉब्लम के बारे में सोचा था वही हुआ। उसकी बहन बताती है कि हाँ पुलिस ने जब वीडियो ढूंढने के लिए कैफे गए थे वहां पर जाके उन लोगों को नहीं मिला क्योंकि उस इंटरनेट कैफे का आदमी ये बताया था कि वहाँ उन लोगों का कैमरा टूटा हुआ था। तो क्वींसी ये सुनते हुए कहते हैं कि हाँ ये सेम स्टोरी दोबारा से हो रहा है। तो तभी यहाँ पर ये सुनते हुए क्वींसी जो बहन है बाबा वो बता दी कि हाँ यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है। तो उन लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर ये एक पब्लिक सिविलियंस डिस्प्यूट ही माना जाएगा। यहाँ पर कोई तो वीडियो फुटेज कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनते हुए तभी उसे नोटिस आता है कि उसकी बहन ने ये बता दिया था कि वहाँ पर इंटरनेट कैफे में बहुत सारा वीडियो फुटेज मिलेगा। तो इस बात से वो लोगों ने मुख को कैसे किया था तो इससे समझ में आ जाता है। तभी वो लिलियन को फोन करते हैं और लिलियन को फोन करते हुए बताते हैं कि लिलियन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय। और हाँ एक नया एपिसोड भी एक्सप्लेन करूंगा।